ये लेक्चर 3 का पार्ट 2 है। इसमें बेसिक कंसेप्ट के 2020 में पूछे गए एसएससी जेईई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक सर्किट दिया हुआ है, एक नेटवर्क है जिसमें आपको ओम मीटर की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। और आपको आर की वैल्यू दी हुई है 16, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम 16 रखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 16 क्या हो जाएगा आपका 20, और साथ में क्या है 20 है, और फिर है 2 ओम, और यहाँ पे लगा हुआ है ओम मीटर। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट ही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 20 10 हो जाएगा, और ये 2 ओम। तो इस तरीके से जो सीरीज़ में आएगा तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 10 + 2 दैट इज़ 12 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज पासिंग थ्रू एन एलिमेंट इन अ पीरियड ऑफ डेल्टा टी। मतलब चार्ज जो है वो डेल्टा क्यू है और डेल्टा टी है टाइम। व्हाट इज़ द करंट पासिंग थ्रू दैट एलिमेंट। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करंट निकालना है तो वो हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट ऑन 100 वोल्ट कॉइल विच रिजल्ट्स इन ए शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 500 एम्पियर। देखो वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, और आपको कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो कंडक्टेंस होता है आई बाई वी। आई की वैल्यू हो गई 500, वी की वैल्यू 100, तो आपको 5 सीमेंस मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन एन एलिमेंट इफ अ डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू गिव्स अ डिफरेंशियल एनर्जी डी डब्ल्यू। एनर्जी है डी डब्ल्यू और चार्ज है डी क्यू। तो ये किसका फॉर्मूला बताता है, तो ये पोटेंशियल को बताता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। किसी एक चार्ज पर किया गया वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो ये पोटेंशियल के बेसिक डेफिनेशन के थ्रू ये क्वेश्चन है। देखो तो ये ट्रेंड है, तो आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो ये भी बहुत आसान है। तो इस पर देखेंगे 6 ओम है और यहाँ पर है आपका 2 ओम। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बस 2 लिख दे रहा हूँ। ये सीरीज़ में है 6 और 2, तो ये जोड़ करके हो जाएंगे 8। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 5। मैं पिछले वीडियोस में तरीका बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो 5 बन जा 5 और 3 बचेगा, तो 5 6 जा 30। ये बन जाएगा 1.6 और 6। तो 1.6 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.6 हो। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। 311 का आंसर सी। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अब कंडक्टेंस निकालना है ना। तो कंडक्टेंस में जो सीरीज़ में जोड़ा जाता है वो पैरेलल हो जाता है, और ये पैरेलल वाले सीरीज़ में। तो 20 और 5, तो 20 बड़ी संख्या है, कितने गुना है 4 टाइम्स है ना। 4 टाइम्स 20 आता है, तो 4 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 20/5। 4 4 सीमेंस आ जाएगा। 4 और 6 पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे, तो 4 + 6 10 सीमेंस हो जाएंगे। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, इसके बाद जब अपन बेसिक्स डील करेंगे तो अच्छे से एक और एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में आर होता है ना वो 1/g होता है। तो एक्चुअल में यहाँ देखो 5 और 20 जो है ये एक्चुअल में सीरीज़ में कनेक्टेड है, बट यूनिट देखो सीमेंस मतलब कंडक्टेंस है। तो अगर रजिस्टेंस सीरीज़ में है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, लेकिन कंडक्टेंस अगर सीरीज़ में है तो उसको पैरेलल जैसा सॉल्व किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पैरेलल वाला सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर चाहो तो इनको पैरेलल में सॉल्व कर लो, 5 पैरेलल 20 कर लो और +6 कर लो, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ये सीमेंस में इसलिए हमने ऐसा सॉल्व किया। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। तो जो पावर यहाँ सोर्स से सप्लाई हो रहा है उसको अगर पता करना है तो यहाँ करंट दिया हुआ है, और पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो वोल्टेज और पता कर लो सोर्स के अक्रॉस। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज पता कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा।
तो सबसे पहले आपको ये सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे करंट है आपका 30 मिली एम्पियर, और इसके साथ पैरेलल में दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है आपका 9 किलो ओम का, सॉरी 9 किलो ओम्स, और इसके बाद दूसरा ब्रांच है, उसमें दो रजिस्टेंस है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ में है। तो 6 और 12 हो जाएगा 18 किलो ओम्स, और यहाँ से करंट आ रहा है। तो यहाँ पे अपन करंट डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ये वाला वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा, तो चाहे इसमें लगा लो या इसमें लगा लो, तो ये आप निकाल सकते हो। तो 30 मिली एम्पियर है, चलो अपन अगर 9 किलो ओम पे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ आई बी दिया हुआ है। तो आई बी क्या हो जाएगा, 9 किलो ओम पे जो करंट आ रहा है वो हो जाएगा टोटल करंट, पहले 30 मिली है ना, 30 × 10⁻³ लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस 18 डिवाइड बाई टोटल, तो 18 + 9, तो ये हो जाएगा आपका 30 × 18/18 कितना हो जाएगा, 27। तो 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 × 10, तो 20 आ रहा है आपका। तो 20 मिली एम्पियर आ रहा है ना। तो आई बी क्या आ गया, 20 मिली एम्पियर। तो अगर वोल्टेज निकालना है यहाँ पे, तो ये जाएगा 20 मिली, ठीक है, 10⁻³ और रेजिस्टेंस 9 किलो में, तो 9 × किलो है तो 10⁻³। तो ये दोनों आपका जीरो हो जाएगा, 10⁻0, और ये जाएगा 9 दूनी 18, मतलब 180। तो वोल्टेज आ गया आपका 180 वोल्ट। अब वोल्टेज आ गया, करंट भी पता है, तो क्या निकाल सकते हैं, पावर। तो 180 वोल्ट और करंट है 30 मिली एम्पियर, तो 10⁻³ तो 18 तिया हो गया 54, और 00 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 1/1000। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.4 वाट। तो ऑप्शन में से ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए 2 क्वेश्चन और है यहाँ पे। डिटरमिन द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच एंटर कर रहा है। द करंट पासिंग थ्रू टर्मिनल इज, देखो आई टी आपको दिया हुआ है 3t² - t, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है टोटल चार्ज, और टाइम इंटरवल दिया है t = 1 सेकेंड से t = 2 सेकेंड तक। तो q जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड आई टी इंटू डी टी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है 1 से 2, 3t² - t इंटू डी टी। इंटीग्रेशन आता होगा तो बना लोगे। तो सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो 3t² dt हो जाएगा माइनस t इंटू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, और t² का हो जाएगा क्या, t³ / 3, और इसमें लिमिट्स बाद में ऐड करेंगे 1 से 2। यहाँ पे हो जाएगा t²/2, और लिमिट्स हो जाएंगे 1 से 2। तो यहाँ हो जाएगा 3, और 3 बाहर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा 2³ - 1³ माइनस यहाँ पे 1/2 बाहर, यहाँ पे 2² - 1²। देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा 8 - 1 माइनस 1/2 जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा 7 - 3/2, तो 7 - 1.5, तो एक कम किए 5.5 आ जाएगा। तो 5.5 कूलम चार्ज आएगा आपका। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो आ जाएगा 307 क्वेश्चंस पे आंसर 5.5 कूलम है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, कौन सा इनमें से इंसुलेटर नहीं है। वुड इंसुलेटर है, रबर भी इंसुलेटर होता है, ग्लास भी इंसुलेटर होता है, कॉपर जो है वो इंसुलेटर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कॉपर। नेक्स्ट,
A 12 ohm resistor is connected in parallel with a 6 ohm resistor. सबसे पहले तो कनेक्ट कर लो पैरेलल में। तो ये 12 ओम रजिस्टर है, ये कनेक्ट हो गया किसके साथ, 6 ओम रजिस्टर्स के साथ। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत आसान है, मैंने सिखाया हुआ है, 2 टाइम्स है तो 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 12 डिवाइड बाई 3 जाएगा 4 ओम। करेक्ट आंसर इज बी। तो इस तरीके से आपका पार्ट 2 जो है लेक्चर 2 का पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। और हमने बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड 2020 के जितने भी क्वेश्चन आए एसएससी जेईई के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।